शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश, मौसम खुशगवार। तेज हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी आ गई। इलामा इकबाल टाउन, वहादत रोड और मुस्लिम टाउन में बादल बरस पड़े। जेल रोड, अपर माल और ताजपुरा में भी बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड। जेल रोड पर 3.8, एयरपोर्ट 0.6, गुलबर्ग में 3.2 मिलीमीटर बारिश हुई। लक्ष्मी चौक में 3, अपर माल 1.8, मुगलपुरा में 0.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा 1.8, निस्टर टाउन 14.2, चौक नाखुदा में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। पानी वाला तालाब में 3.2, फरुखाबाद 4.2, गुलशन रावी में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा 16.4 मिलीमीटर बारिश जोहर टाउन में रिकॉर्ड की गई। लाहौर की फजाई हदूद का मखसूस रूट आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। फजाई हदूद पर पाबंदी का इतलाक 4 से 6 मई तक होगा। रोजाना सुबह 7:15 से दोपहर 3:30 तक फजाई रास्ता महदूद रहेगा। 27,000 फीट की बुलंदी तक फजाई हदूद इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने परवाजों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम परवाजें मखसूस औकात के दौरान मुतबादिल फजाई रूट्स इस्तेमाल करेंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर्स का वीडियो लिंक इजलास। सूबे भर में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। फिरोजपुर रोड की सर्विस लेन को एंड टू एंड अपग्रेड करने की हिदायत। तरक्याती कामों के लिए तोड़ी गई सड़कें फौरी मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अपग्रेड इचरा बाजार का खुद इफ्तिताह करने का इंदिया। वज़ीर आला ने कमालिया और गोजरा में स्ट्राम वाटर ड्रेन के काम की रफ्तार को सराहा। मॉनसून से पहले तमाम इंतजामात मुकम्मल करें, कोताही पर सख्त कार्रवाई होगी। आपको बाइख्तियार बनाया गया है, नताइज देना अब आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब की डिप्टी कमिश्नर से गुफ्तगू। बोली, पंजाब की तरक्की का पहिया अब रुकने वाला नहीं। लाहौर की 16,410 गलियों की ब्यूटिफिकेशन की जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज 1 के तहत मजीद स्ट्रीट्स को अपग्रेड किया जाएगा। जून के आखिर तक 52 शहरों को जदीद मशीनरी फराहम कर दी जाएगी। पंजाब असम्बली इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल और पीपल्स पार्टी के रुकन मुमताज़ चांग में तल्ख कलामी। आप सारा वक्त अपोजिशन को देते हैं। मुमताज़ चांग का डिप्टी स्पीकर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर बढ़म हो गए। मुमताज़ चांग का माइक बंद करने का हुक्म देते हुए कहा कि आप हाउस का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। 2 साल से आपको मौका दे रहा हूँ, अब गला ना फाड़ें और अपनी सीट पर बैठ जाएं। ये हाउस है, रहीम यार खान नहीं, जहाँ आप इस तरह बात करेंगे। मुमताज़ चांग ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि 1 साल के तवील इंतजार के बाद इनके सवाल का जवाब आया था, लेकिन इन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। अगर वो ईवान में बात नहीं करेंगे तो फिर कहां होगी। खवातीन और बच्चों के हकूक की सूरत हाल संगीन। 1 साल में खवातीन पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। 6,543 केसेस रिपोर्ट हुए। गैरत के नाम पर कत्ल की भीड़ चढ़ने वाली खवातीन की तादाद 470 तक पहुंच गई। तालीम का शोबा भी संगीन बहरान का शिकार। 2.5 करोड़ बच्चे बुनियादी हक से महरूम। मुल्क भर में पुलिस मुकाबलों के दौरान 1,696 अफराद हलाक हुए। ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंसानी हकूक पर सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। LDA ने 2 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग आयशा मतर का तबादला। आयशा मतर को डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 7 तैनात कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग हुमैरा सईद का भी तबादला। हुमैरा सईद डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग जोन 4 तैनात। DG LDA की मंजूरी से तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए।
लेस्को रीजन में एएमआई मीटर्स की तनसीब के बावजूद बिजली चोरी पर मुकम्मल काबू ना पाया जा सका। ज़राए के मुताबिक सिंगल फेज के न्यू कनेक्शंस पर एएमआई स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। एएमआई मीटर से बिजली चोरी रोकने में मदद मिलती है। लेस्को दादोशुमार के मुताबिक एक माह के दौरान 1532 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे पर अमल दरामद। एक रोज में जुर्मानों में कमी की समरी पर कई रोज से साइन ही ना हो सके। मोटर व्हीकल चौथी तरमीम बिल 21 अप्रैल को ऐवान से मंजूर हो चुका। असम्बली ज़राए के मुताबिक बिल गुज़िश्ता मंगल गवर्नर पंजाब को इरसाल किया गया। गवर्नर पंजाब की जानिब से ताहाल दस्तखत ना हो सके। मोटरसाइकिल के चंद चालान 2000 से कम करके 1000 रुपये होंगे। मोटरसाइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा चालान अब 2000 रुपये का होगा। पंजाब का आइंदा माली साल 2026-27 का तरक्याती बजट 1450 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। तरक्याती बजट में 4.4% इजाफा करने की तजवीज़ दी गई। सोशल सेक्टर के लिए 564 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 380 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। प्रोडक्शन सेक्टर के लिए 177 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। वज़ीर आला की सरबराही में होने वाले इजलास में तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत का किसान को ग्रीन ट्रैक्टर देने का प्रोग्राम फेज 4 में मजीद 10,000 किसानों को ट्रैक्टर्स देने का हदफ मुकर्रर। आइंदा माली साल में ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 5 भी होगा। किसान कार्ड का दायरेकार बढ़ाने का भी फैसला। फेज 2 में 10 लाख मजीद किसानों को शामिल करने का हदफ। सोलराइजेशन फेज 2 में 10,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। इंटर्नशिप स्कीम के तहत 2000 नौजवानों को तरबियत देने का मंसूबा भी तैयार। शहर में ना फुटपाथ, ना साफ पानी, ना ट्रैफिक कवानीन। ऐसा लगता है जंगल में रह रहे हैं। हम इंसानों के ऐसे जंगल में रह रहे हैं जहां हर तरफ कंक्रीट है। चाइल्ड फ्रेंडली सिटी के क़याम से बच्चों को अच्छा माहौल मिलेगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तमाम मंसूबे हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल होना चाहिए। सेफ सिटी पूरे लाहौर के लिए है। ज़मीनी तनाज़ात अदालत से पहले एसी की कमेटी में हल होंगे। ज़मीनी तनाज़ात निपटाने के लिए सालसी कमेटी तश्कील। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गर्दावर, नंबरदार और मकामी मेंबरान 5 रुकनी कमेटी में शामिल। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत सालसी कमेटी को तनाज़ात के हल का इख्तियार मिला। सुथरा पंजाब अथॉरिटी का सूबे भर की एजेंसीज का तंजीमी ढांचा फाल कर दिया गया। नए तंजीमी ढांचे में 41 डिप्टी कमिश्नर्स को साफ पानी की जिम्मेदारियों से माइनस कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तंजीमी ढांचे में तब्दीली करके मंजूरी के लिए चेयरपर्सन सुथरा पंजाब अथॉरिटी को भिजवा दिया गया। 22 अजला में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल को MD साफ एजेंसी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। 18 अजला में PMS अफसरान को MD सुथरा पंजाब एजेंसी तैनात कर दिया गया। लाहौर तालीमी बोर्ड ने इंटरमीडिएट पास करने के मौके 6 कर दिए गए। उम्मीदवार अब 4 के बजाय 6 मरतबा इम्तिहान में शामिल हो सकेंगे। सेशन 2022-24 और इसके बाद के तलबा इस फैसले से मुस्तफीद होंगे। इजाफी चांस हासिल करने वालों के लिए दाखिला फॉर्म की तारीख में तोसी। उम्मीदवार 11 मई तक सिंगल फीस के साथ दाखिला फॉर्म जमा करवा सकते हैं। महकमा हायर एजुकेशन का सरकारी कॉलेजेस में काउंसलिंग सेंटर्स बनाने का फैसला। काउंसलिंग सेंटर्स का मकसद तलबा की किरदार साजी और बेहतर मुस्तकबिल की फ्राहमी है। तलबा को नफ्सियाती, सोशो इकनॉमिक और तालीमी रहनुमाई फ्राहम की जाएगी। सेंटर्स में हेल्थ, हाइजीन, स्किल डेवलपमेंट और AI से मुतलिक तरबियत दी जाएगी। नौजवान नस्ल को बचाने के लिए एंटी नारकोटिक्स रहनुमाई भी फ्राहम की जाएगी। तमाम कॉलेजेस हर माह काउंसलिंग सेंटर्स की कारकर्दगी रिपोर्ट इरसाल करने के पाबंद होंगे। सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की काउंसलिंग सेंटर्स फौरी कायम करने की हिदायत। DPI कॉलेजेस ने तमाम कॉलेज सरबराहान को मरासला जारी कर दिया।
नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन और तजदीद के लिए नई शराइत आयद। निजी स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर की तफसीलात फराहम करना लाजमी करार। नए निज़ाम के तहत निजी स्कूलों के लिए रेगुलेटरी निगरानी मजीद सख्त कर दी गई। स्कूलों को कम अज़ कम 50% तलबा के लिए ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम करना होगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डिजिटल और शफाफ बनाने पर भी जोर। अली जफर का मीशा शफी के खिलाफ जिनसी हिरासानी के इल्जामात पर हद तक इज्जत का दावा। मीशा शफी की सेशन अदालत के 50 लाख रुपए हट जाने के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। हाई कोर्ट ने मीशा शफी को 50 लाख रुपए हट जाने का फैसला मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। मीशा शफी जुर्माने की आधी रकम अदालत में जमा करवाएंगी, जबकि बाकी रकम की श्योरिटी जमा करवाएंगी। मीशा शफी की अपील पर अली जफर को नोटिस जारी, जवाब तलब कर दिया। दो शनाख्ती कार्ड जारी करने पर इंक्वायरी न करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालती हुक्म पर DGFIA डॉक्टर उस्मान अनवर हाई कोर्ट में पेश। अदालत में बर वक्त रिकॉर्ड न पेश करने पर DGFIA की माजरत। अदालत ने DGFIA की रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने एयाज नवीद की दरख्वास्त पर समाअत की। नाबीना अफराद को महकमा स्पेशल एजुकेशन में भर्ती न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के वकील से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मलिक अवैस खालिद ने नाबीना जवाद अहमद की दरख्वास्त पर समाअत की। महकमा एजुकेशन में भर्तियों के लिए इंटरव्यूज हो गए मगर भर्ती ना किया गया। महकमा एजुकेशन की असामियों को ही खत्म कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़। और पंजाब में PMS फेज़ 2 के तहरीरी इम्तहानात जारी। पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़ेर इंतज़ाम इम्तहानात 7 डिवीज़न में मुनक़िद हुए। 8,800 से ज़ायद उम्मीदवार PMS फेज़ 2 के इम्तहान में शरीक। मेंबर PPSC नजम वहीद और मोहम्मद सदीक शेख का मुख्तलिफ मराकज़ का दौरा। इम्तहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी और मोबाइल सिग्नल जैमर्स का जायज़ा लिया।